माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें आपको डिस्क्राइब किया था कि हाउ वी कैन मैनेज शेयर पॉइंट मैनेजमेंट, राइट। सो शेयर पॉइंट एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट 365 की, जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में एक सेंट्रलाइज स्टोरेज, नॉट स्टोरेज, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जिस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क को असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के इंटरव्यू के केस में, क्योंकि शेयर पॉइंट जो है एक यूनिक रोल प्ले करता है फॉर एवरी माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर, फॉर एवरी ऑफिस 365 इंजीनियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूनिक टॉपिक के बारे में, कुछ यूनिक और हिडन सर्विसेज के बारे में, जो हर एक माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर या ऑफिस 365 इंजीनियर को आने चाहिए। अभी हम आ गए हैं अपने पेज पे, मींस माइक्रोसॉफ्ट 365 का पेज है, और यू नो दैट यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इट विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल ऑप्शन। अभी भी हम शेयर पॉइंट के ही पेज पे रहेंगे, बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि एक शेयर पॉइंट की साइट कितने डिफरेंट एप्लीकेशन से अटैच होती है। डिफरेंट एप्लीकेशन इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि शेयर पॉइंट के अंदर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि साइट क्रिएट कर लेते हैं। साइट के अंदर हम अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशन को हम क्रिएट करके उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट वगैरह क्रिएट करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, या ऑन प्रोमाइसेस से कोई पीडीएफ अपलोड करते हैं, आईएसओ इमेज या सेटअप फाइल अपलोड करते हैं, तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ें जो हैं स्पेस को कंज्यूम करेंगी। सो क्वेश्चन ये आता है कि इनको स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, अगर स्पेस है तो कितनी कैपेसिटी का स्पेस है, कितना ज़्यादा डेटा हम अपलोड कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे टीम्स के इंटीग्रेशन की। जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, टीम्स का यूसेज आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। आने वाले टाइम पे हम टीम्स की भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ क्वेश्चन ये आता है कि जो टीम्स के अंदर चैनल्स रहते हैं, जो फाइल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, उनको हम किस तरीके से शेयर पॉइंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, या फिर क्या प्रोसीजर होता है कि हम अपने शेयर पॉइंट के फाइल्स को टीम्स के अंदर देखा जा सके उनको। तो चलिए एक बेस से स्टार्ट करते हैं। शेयर पॉइंट का पेज हम ओपन कर लेते हैं और इस पेज पे एक नया चैनल क्रिएट करते हैं। इस चैनल या साइट बोल सकते हैं, और इस साइट को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के साथ साथ टीम्स के टूल या टीम्स सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सेम रूट अकाउंट से हमने अभी ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का पेज और शेयर पॉइंट का पैनल आ गया है। इन द शेयर पॉइंट पैनल हमने पहले से ही सेल्स टीम, एचआर टीम और आईटी टीम क्रिएट कर रखी है। एक तरीके से अपना खुद की साइट क्रिएट कर रखी है। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर टीम, और देखते हैं कि हाउ इट वर्क। क्रिएट साइट पे क्लिक किया, टीम्स के लिए यानी डिपार्टमेंट के लिए हमने साइट तैयार करनी है, तो हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे और इस टीम का हम नाम दे देते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट, LND टीम। ठीक है, ये हमारे लिए LND टीम है, और इसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं जो LND के टास्क पे जो LND के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट पार्ट के लिए काम करते हैं। डिस्क्राइब कर सकते हैं स्केड्यूलिंग, ट्रेनिंग, असेसमेंट, या जो भी कंटेंट क्रिएशन या रोड मैप तैयार करना ट्रेनिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनका रोल यही होगा। आई वांटेड टू मेक इट पब्लिक हम इसमें तैयार करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ लैंग्वेज इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बात आती है यूज़र्स की, राइट। तो ये वो पैनल है जहाँ पे हम मेंबर्स को अटैच करने का काम करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी हम आते हैं अपने एडमिन सेंटर पे, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे। नया यूज़र, यहाँ पे कुछ फ्रेश यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, एक या दो यूज़र तैयार कर लेते हैं, और उन यूज़र्स को एज ए LND टीम का मेंबर एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र्स मैनेजमेंट हमारे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सेम यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन सेंटर से ही। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें मिलता है। एक्टिव यूज़र्स पे गए, और कुछ यूज़र्स ऑलरेडी हम यहाँ पे बना रखे हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट न्यू यूज़र, ताकि आपको आसानी हो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपना प्रैक्टिकल खुद से तैयार करना चाहते हैं। सो द एंटायर स्टेप विल हेल्प यू। ये जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, ये स्टेप आपके लिए हेल्पफुल साबित हो।
कुछ एग्जिस्टिंग यूज़र्स को हमने डिलीट किए हैं ताकि उसके उनके लाइसेंसेस को हम यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि यू नो दैट जब हम यूज़र को डिलीट करते हैं तो उनका जो लाइसेंस होता है वो फ्री हो जाता है. सो दैट्स वाई आई डिलीटेड 3 डिफरेंट यूज़र. ठीक है, यहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं जिनके पास लाइसेंस है, जो ऑलरेडी मेल बॉक्सेस उनके पास अवेलेबल है, उसको हम डिलीट करते हैं और प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप की तरफ. इट इज़ इन प्रोग्रेस. ओके वेट, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू यूज़र. ऐड पे गए और यहाँ पे हम कुछ यूज़र्स तैयार कर लेते हैं. लाइक आई वांटेड टू क्रिएट विद नेम ऑफ टाटा. डिस्प्ले नेम इज़ आल्सो टाटा. और हमारा जो खुद का डोमेन है हम उस डोमेन पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. I wanted to assign ऑटो मैनुअल पासवर्ड और नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे लाइसेंस असाइन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस का लाइसेंस है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं. आई डोंट वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ रोल्स. वी डोंट वांट टू ऐड एनी रोल. जो भी एग्जिस्टिंग रोल है उसी पे हम टास्क परफॉर्म करते हैं. तो टाटा यूज़र हमने ऐड किया. एक यूज़र और बना देते हैं. टैलेंट यूज़र ऑलरेडी है ही है. यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, कोई सा भी नाम दे देते हैं. जस्ट नेम राहुल के नाम से हम एक यूज़र तैयार कर लेते हैं. ठीक है, सेम ऑप्शन. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विथ सेम पासवर्ड और यहाँ पे लाइसेंस असाइन कर देते. तो अब अपने पास 2 यूज़र हो गए और इन दोनों यूज़र्स को, दोनों के पास लाइसेंस है खुद का. अब इन दोनों यूज़र को हम क्या करने वाले हैं, अपने शेयर पॉइंट के अंदर अटैच करने वाले हैं. टाटा यूज़र तैयार किया था. आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए. एक यूज़र आपका मेंबर रेडी हो गया है. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अनदर मेंबर राहुल के नाम से जो हमने तैयार किया था. वी जस्ट क्रिएटेड. तो मे बी कि थोड़ा सा हो सकता है कि ये डिले हो हाईलाइट होने में. तो डू वन थिंग, वी आर अनेबल टू फाइंड. आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश इट एंड लेट्स क्रिएट अ साइट. क्योंकि यूज़र जस्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली उसको हाईलाइट होने में टाइम लगेगा. लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम्स के नाम से हमने तैयार किया है. एंड डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो विच इज़ रियली गुड फॉर यू. अदरवाइज यू कैन प्रोसीड विद पब्लिक. मेंबर पे आ जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू चेक कि क्या हमने जो यूज़र तैयार किया है वो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं. दोनों यूज़र्स आ गए. 2 मेंबर हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच कर दिए. मतलब ये दोनों मेंबर जो भी आप अपने शेयर पॉइंट के अंदर एक्टिविटी करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे, कन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं, वन नोट के अंदर पेजेस बनाना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, वो सभी एक्टिविटी इन दोनों यूज़र्स को ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और एक फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन फोल्डर जिसको नाम दे देते हैं ट्रेनिंग रोड मैप के नाम से. ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग रोड मैप के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया. और नॉट ओनली द फोल्डर, बेसिकली हम इसको टीम पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं. फोल्डर के अंदर लेट मी ऐड वन एक्सेल सीट. एक एक्सेल सीट ऐड कर लेते हैं एंड टाइप समथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ट्रेनिंग रोड मैप फॉर बूट कैम्प. ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. आई एम जस्ट गोइंग टू मर्ज इट. इसको मर्ज कर देते हैं एंड मॉडिफाई इट. वी नीड टू ऐड समथिंग लाइक इन दिस एक्सेल सीट, लाइक एज यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं. नेम शेयर कर दिया, टेक्नोलॉजी मेंशन कर दी और ड्यूरेशन. राइट, ये हमने एक टेम्पलेट बना दिया बेसिकली. और ये टेम्पलेट हमारा LND के टीम चैनल पे जो हमने शेयर पॉइंट पे तैयार किया है इसके अंदर असाइन कर दिया है. राइट, और इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस फाइल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे यूज़र्स हमने इसमें ऐड किए हैं, दे आर एबल टू मेक अ चेंजेस विद दिस पर्टिकुलर फाइल. ठीक है, तो हमने यूज़र कौन कौन से क्रिएट किए थे. इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे 2 यूज़र क्रिएट किए हैं, एक टाटा के नाम से और एक राहुल के नाम से. सो लेट्स ट्राई टू ओपन आवर अकाउंट. हम अपने इस अकाउंट को लॉगिन करते हैं इनकॉग्निटो विज़ार्ड में. यहाँ पे जाते हैं इनकॉग्निटो में और portal.office.com. ठीक है,
इसको ओपन करा लेते हैं। जो मेंबर इस LND की टीम पे हैं, जितने भी मेंबर्स हमने यहाँ पे असाइन किए थे, लेट मी चेक हाउ मेनी मेंबर्स आर अवेलेबल, वो मैंडेटरी है, कोई नहीं, अभी मेंबर सिर्फ एक है, तो टाटा यूज़र को हमने ऐड कर दिया, और दूसरा राहुल के नाम से हमने जो यूज़र बनाया था उसको भी असाइन कर दिया। ठीक है, नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हाईलाइट होने में, बट अभी हमने इसको अटैच कर दिया है। लेट मी लॉग इन थ्रू द टाटा यूज़र @teachmecloud.net के नाम से हमने इसको एसोसिएट किया है डोमेन से। तो लेट मी प्रोवाइड द पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए इसको लॉगिन करा लेते हैं, एंड लेट्स सी, लाइसेंस तो हमने असाइन कर रखा है, और देखते हैं कि क्या हमारा जो शेयर पॉइंट का टीम है, शेयर पॉइंट का जो चैनल है, क्या उस शेयर पॉइंट के अंदर फाइल्स जो क्रिएट कर रखी है उस फाइल को ये एक्सेस कर पाता है या नहीं, क्या उसमें एडिटिंग कर पाता है, या कोई एक्टिविटी जो अदर एक्टिविटी है क्या वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसी फाइल को इंटीग्रेट करते हैं टीम्स के। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, लेकिन लेट्स सी कि हाउ इट्स लुक लाइक, क्योंकि सबको शेयर पॉइंट समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉन टेक्निकल पर्सन भी हमारा ईमेल सर्विसेज यूज़ करता है, टेक्निकल पर्सन भी ईमेल सर्विसेज यूज़ करता है। टेक्निकल को समझाना थोड़ा सा आसान है, बट जो नॉन टेक्निकल गाइज हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टू डिस्क्राइब अबाउट द यूसेज ऑफ आवर शेयर पॉइंट। तो इसकी वजह से हम उनको टीम्स पे ही असाइन कर देंगे, और टीम्स के अंदर ये फाइल वो आराम से एक्सेस कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन 3 डॉट्स और शेयर पॉइंट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे जो टीम्स है, जो चैनल हमने बनाया है LND के नाम से, क्या वो एक्सेस कर पाएगा या नहीं। लेट मी ओपन, और इसके बाद हम टीम्स पे भी देखेंगे कि क्या टीम्स चैनल पे भी ये दिखता है या नहीं। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टली इसको ओपन करा लेते हैं, और ये अपने पास शेयर पॉइंट ओपन हो गया। जितने भी शेयर पॉइंट होंगे इन यूज़र्स के लिए वो शेयर पॉइंट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट लेट मी सर्च इट। LND के नाम से बनाया था, राइट? LND टीम एक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप इस LND टीम को ओपन करा लो, वी जस्ट क्रिएटेड। और इसके अंदर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट के अंदर वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड वेरीफाई कि क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बिट कंफ्यूज, क्योंकि 2 LND टीम दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, ट्रेनिंग रोड मैप ये हमने क्रिएट किया था। लेट मी ओपन इट, और इसके अंदर एक एक्सेल सीट बनाई थी 4 मिनट पहले, दिखा रहा है यहाँ पे। वो एक्सेल सीट में कुछ एडिट भी करके देखा था, सो लेट्स सी कि क्या ये हमें यहाँ पे शो होता है या नहीं। ये हम यूज़र पे हैं, टाटा के यूज़र पे, राइट। एंड सी नेम, टेक्नोलॉजी एंड ड्यूरेशन जो हमने दिया था, यहाँ पे नाम दे देते हैं यूज़र का टाटा, टेक्नोलॉजी में एज्योर, और ड्यूरेशन में 30 डेज। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जस्ट ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ये हमने मेंशन कर दिया, राइट। अब इसने किसने एडिट किया? टाटा ने एडिट किया। चीज़ें मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज कंट्रोल मिल गया आपको, कि एक पर्टिकुलर LND डिपार्टमेंट बनाते हैं, या when we need to establish our setup for our multiple employees जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, ये हम मैनेज कर पा रहे हैं, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि लेट मी चेक कि ये टीम्स पे कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे हम टीम्स वाले आइकन पे जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या सेम जो LND चैनल हमने बना रखा है क्या वो हमें दिखता है, या दिखता है तो वो किस तरीके से होगा, क्योंकि शेयर पॉइंट ओपन कराना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बाकी कैंडिडेट के लिए। तो लेट मी ओपन विद दैट।
चलिए इसको एक बार आस्क मी लेटर कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टीम्स पे ओपन करा लेते हैं और वेरीफाई करते हैं जो हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है, मीन्स जो LND चैनल है वो टीम्स पे कैसे दिखता है वो हम दिखा देते हैं आपको। बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके साथ करने के लिए। इसके बाद जैसे ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, डाउट नहीं होता है, तो हम लोग वन ड्राइव पे मूव करेंगे और देखेंगे कि वन ड्राइव का सिंक्रोनाइजेशन या वन ड्राइव का कम्युनिकेशन इसके साथ कैसे होता है। क्योंकि स्टोरेज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि यू आर अपलोडिंग योर ऑन डेटा, आप वहाँ पे एक्सेल सीट क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, सो यू शुड नो अबाउट कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो येस, वी हैव ऑप्शन टू मैनेज अवर स्टोरेज, तो हम इसके बाद स्टोरेज को भी मैनेज करेंगे। अभी हमने टीम्स को वेब से एक्सेस किया है, अब एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई डोंट वांट टू यूज़ इट इन एप्लीकेशन, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन में हमारा दूसरा अकाउंट लॉगिन है। समटाइम इट विल टेक मच टाइम टू लॉग इन, बिकॉज हमने MFA नहीं तैयार किया है, तो ये बार बार हमसे सिक्योरिटी के लिए बोलता रहेगा कि यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी। चलिए हम वेब पे अपने टीम्स को लॉगिन कर लिए हैं थ्रू टाटा यूज़र, रिमेंबर थ्रू टाटा यूज़र। और टाटा यूज़र हमारे शेयर पॉइंट का मेंबर है, टाटा यूज़र हमारा शेयर पॉइंट का मेंबर है, और हमें देखना है कि जो शेयर पॉइंट पे हमने LND चैनल बना रखा है वो LND चैनल हमारे टाटा यूज़र को आसानी से देखने को मिल रहा है। मे बी इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन इनकॉग्निटो, क्योंकि कई बार होता है इनकॉग्निटो में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये बार बार एरर दिखाता है, चेंज ब्राउज़र समथिंग करके दिखा रहा है। बट डेफिनेटली यू आर एबल टू एक्सेस इट, आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। मे बी इनकॉग्निटो की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज वी आर एबल टू एक्सेस इट। एक्चुअली आई डोंट वांट टू लॉग इन थ्रू द एप्लीकेशन, सो दैट्स वाई। या ट्राई कर लेते हैं, नॉट एन इशू। लेट मी चेक विद टीम्स। You can log in it with the help of browser या फिर with the help of our application, जो ऑन प्रोमाइसिस पे एप्लीकेशन है इसके थ्रू भी लॉग इन कराया जा सकता है। बिट स्लो, तो आई एम अनेबल टू लॉग इन इट बिकॉज इट विल टेक टाइम, बार बार रिडायरेक्ट कर रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो इसमें टीम्स का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा एंड यू आर एबल टू एक्सेस इट। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, विल डेफिनेटली डिस्कस मोर अबाउट इट इन अपकमिंग सेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।